हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम राइफल्स के बारे में। टेक्निकल और ट्रेड्समैन के बारे में रिक्रूटमेंट आई है। 2022 की ये भर्ती है। आपको 6 जून 2022 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 20 जून 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। इनकी वेबसाइट दे रखी है असम राइफल्स .in पर जाकर आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। और 200 रुपये ग्रुप बी की पोस्ट के लिए फ़ीस, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 100 रुपये फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस है। आप इनकी डिमांड ड्राफ्ट कटाना चाहते हैं वैसे ऑफलाइन भी कटवा सकते हैं जिसको। और आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो वो असम के अंदर ही होगा। इनकी वेबसाइट है www.assamrifles.gov.in पर जाकर आप सक्सेसफुल सबमिशन कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए वो इस पोस्ट के लिए नॉट एलिजिबल है। और आप ये इनकी जो भी चेंज ऑफ कैटेगरी एंड ट्रेड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट विल नॉट बी इंटरटेन। आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 अगस्त 2022 से आपकी उम्र काउंट होगी। 1 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। जो असम राइफल के अंदर जनरल OBC कैंडिडेट है वो 40 साल की एज तक फॉर्म फिल कर सकती है। और असम राइफल के अंदर SC/ST के है जो 45 साल की उम्र तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का जो जनरल से है, और एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल की एज में छूट है, और SC/ST के लिए 8 साल में छूट है। 10% वैकेंसी है जो रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए। और आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और नॉर्मल 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और एक्सपेक्टेड 85 यानी कि 85 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड करके दिखाओगे। और ये जो गोरखा है, महाराष्ट्रियन है, मिज़ोरम है, नागालैंड, असम स्टेट के जो पीपल है उनके लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट है, और 78 सेंटीमीटर चेस्ट है, और 83 एक्सपेंडेड है। और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, और 76 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होनी चाहिए। उसके बाद ये था जो वॉशरमैन, और असम राइफल के अंदर वॉशरमैन है उसकी कैटेगरी के अंदर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, आर्मर के लिए, नर्सिंग अटेंडेंट के लिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा नायब सूबेदार के लिए जो कि ब्रिज एंड रोड ओनली है। उसके अंदर मेल की हाइट होनी चाहिए 170, और फीमेल के लिए 165 155, और चेस्ट होनी चाहिए जो मेल की होगी ओनली 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। उसके बाद जो कश्मीर वैली, लद्दाख, लेह, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, हिमाचल के प्रदेश के हिल एरिया के आदमी हैं, उन बच्चे हैं, उनके लिए 165 मेल कैंडिडेट के लिए हाइट, और 155 फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट। और नॉर्मल चेस्ट है 678 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, और 83 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। उसके बाद मिनिमम हाइट है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए 162.5 जो कि फीमेल के लिए 150 है, और
चेस्ट है जो कि मेल की होगी ओनली 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि हवलदार क्लर्क का है ओनली, उसके लिए मेल के लिए हाइट चाहिए 165 165 और फीमेल के लिए 155 और जो कि मेल की चेस्ट होनी चाहिए 77 और एक्सपेंडेड होनी चाहिए 182 डिग्री 82 सेंटीमीटर। उसके बाद हिमाचल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग हैं और हिल एरिया के लोग हैं, उनके लिए जो कि हाइट होनी चाहिए 162.5 मेल के लिए सेंटीमीटर मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए चेस्ट मेल के लिए और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होनी चाहिए मेल के लिए चेस्ट। उसके बाद वही क्राइटेरिया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 162.5 हाइट 150 फीमेल की 150 फीमेल की हाइट 76 सेंटीमीटर चेस्ट मेल की और 81 सेंटीमीटर चेस्ट मेल की एक्सपेंडेड। उसके बाद ये जो कि पैरामेडिकल फोर्सेस के अंदर है या उनके लिए हाइट दे रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसके अंदर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होगी, मेल के लिए फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होगी। जो लद्दाख रीजन से है मेल कैंडिडेट उनकी रेस होगी 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट के अंदर और फीमेल कैंडिडेट है 800 मीटर होगी 4 मिनट के अंदर। ये 6 गुना बच्चे बुलाए 12 वीक का टाइम होगा जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका एक पेपर होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। ये जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स और SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स लेने अनिवार्य है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि NGO या CAPF या ARF डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा, इनसे क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और कॉल लेटर आएगा ट्रेनिंग के लिए। आपका जो पे स्केल है वो असम राइफल्स पर्सनल के तहत होगा। ये अलग अलग एज लिमिट है, जैसे ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से और डिप्लोमा आना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ब्रिज एंड रोड के लिए 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ट्रेड क्लर्क के लिए होना चाहिए जो कि इनिशियल रैंक है हवलदार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास और आपकी टाइपिंग स्पीड होगी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 18 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड रिलीजियस टीचर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मध्यमा इन संस्कृत एंड भूषण के लिए के अंदर एज लिमिट 18 से 30 साल। ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के अंदर आपकी मैट्रिक्स पास होनी चाहिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12वीं पास होनी चाहिए, 18 से 35 साल उम्र होनी चाहिए या 10वीं पास और ITI हो। उसके बाद ट्रेड रेडियो मैकेनिक के लिए आपके पास 10वीं पास हो या फिर रेडियो के अंदर डिप्लोमा हो या 12वीं पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। 18 से 23 साल आपकी उम्र है। ट्रेड आर्मी और के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट 10वीं पास होनी चाहिए, मैथ साइंस और बायोलॉजी इंग्लिश से 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट मेल कैंडिडेट ओनली 10वीं पास होना चाहिए इंग्लिश मैथ साइंस बायोलॉजी से। और उसके बाद ट्रेड वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए आपकी 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। 18 से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए।
उसके बाद देख लेते हैं ये हमारे को ट्रेड आया पैरामेडिकल के लिए जो फीमेल भर सकती है 10वीं पास होना चाहिए, एज लिमिट 18 से 25 होनी चाहिए। ट्रेड वाशरमैन के लिए जो फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं ओनली 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद ये वैकेंसी दे रखी है भाई अंडमान एंड निकोबार में कितनी है, आंध्र प्रदेश में कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, असम में कितनी है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। टोटल वैकेंसी काफ़ी है इसके अंदर, अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं। तो आप किसी डिपार्टमेंट से है तो एनओसी ज़रूरी चाहिएगी आपको। उसके बाद इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर कुल तो 1320 वैकेंसी है। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।